Hello guys, welcome back to Loggy. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for CUET, MHCT and NLSAT together in 4 months from zero. तो देखिए जो एग्जाम की डेट है वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। CUET और MHCT 3 इयर्स जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम है आपका, वो आपके हो रहे हैं मार्च में इस बार, दोनों के दोनों एग्जाम्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये तो मार्च वाले एग्जाम्स हैं तो मैं इनको कुछ ऐसे लिख देती हूँ, ये तो मार्च में हो रहे हैं, ठीक है ना। एंड फिर उसके बाद आपके पास अराउंड 10 to 15 डेज होंगे ऑफ मार्च, एंड आई थिंक आपके पास लगा के चलिए कि 25 डेज ऑफ अप्रैल भी आपके पास होंगे, क्योंकि NLSAT का एग्जाम जो होता है वो अप्रैल के एंड में होता है, ठीक है ना। एंड ये देने के बाद फिर आपके पास आता है AIAT का एग्जाम, जो कि SLS पुणे का एग्जाम है और वो होता है जून में। तो आपके पास मई का फुल मंथ होता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि देखिए मार्च तक आप फोकस करिए CUET MHCT पर, ठीक है। उसके बाद मार्च और अप्रैल का जो मंथ बचता है, मार्च जो बचता है और अप्रैल बचता है, वो आप फोकस करिए NLSAT पे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो टाइम बचता है वो आप करिए AIAT पे, दैट इज SLS पुणे। और एक और बात, अगर आप NLSAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इन सब की कर रहे हैं तो आपकी AIAT की हो जाएगी, बस आपको करंट अफेयर्स फॉलो करने पड़ेंगे और रिविजन करना पड़ेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि आप हर एग्जाम अच्छे से दो। CUT और MHCT में फर्क है कुछ कुछ चीज़ों में, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर ऑल द 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, जो कि इंपॉर्टेंट है और आप अच्छे से दे सकते हैं। और जून के अंदर आपके बाकी सारे भी हो जाते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी, PU, ये वाले एग्जाम्स आपके जून में हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना है, बिकॉज देखो मैंने इन सब की अलग अलग वीडियोस तो कर दी हैं, CUET की, MHCT की। अगर NLSAT की आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी कि आपको टारगेट्स क्या फॉलो करने हैं अगर आप जान से ओनली NLSAT की प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हो, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है CUET का, मैं मतलब CUET प्लस MHCT पहले डिस्कस करते हैं कि CUET और MHCT की अगर आप एक साथ तैयारी कर रहे हो तो कैसे होगा। यहाँ पे मैं आपको शेड्यूल भी दूंगी, एंड अगर आप CUET और NLSAT की इकट्ठे तैयारी कर रहे हो तो वो भी मैं आपको शेड्यूल दूंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये हम करें CUET के इंग्लिश के सिलेबस की। देखो यार, CUET एंड इंग्लिश, CUET और MHCT के अगर इंग्लिश के बारे में बात करें तो बहुत बहुत टॉपिक्स हमारे कॉमन ही निकल आते हैं, कुछ टॉपिक्स हमारे एक्स्ट्रा हैं। जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये टॉपिक्स आपके एक्स्ट्रा हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपको MHCT के लिए इकट्ठा पढ़ना है। तो यहाँ पर आप जनवरी से लेकर के मार्च तक, मार्च मिड तक आपका फोकस इंग्लिश में, आपको ये सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं CUET और MHCT के। मैं आपको ये भी सुजेस्ट करूंगी कि CUET और MHCT की जो अलग अलग मैंने वीडियोस करी हुई हैं प्लीज वो देख लें और उसके नोट्स बना लें, ताकि आपको सिलेबस पता हो। बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिविजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये टॉपिक आ रहा है या नहीं। ये ना हो कि आप जो टॉपिक आज पढ़ रहे हैं वो कल के एग्जाम में आना ही नहीं है, क्योंकि तब ना 10 मिनट भी बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी। इसमें आप दोनों के लिए ही SP बख्शी की बुक यूज करेंगे, दोनों की ही प्रिपरेशन SP बख्शी की बुक में से हो जाएगी। तो कॉमन बुक, ये आपके टॉपिक्स हो जाएंगे। एंड मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कैसे पढ़ना, मैं दोबारा से बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठाइए, ये टॉपिक निपटा दीजिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। सॉरी, मैं फंबल कर गई। ग्रामर की बात कर, उसके बाद सेकंड उठा लो ग्रामर। ग्रामर्स में सबसे पहले एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, ये करके स्पॉटिंग एरर्स और फिलअप्स की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। ये सेकंड राउंड ऑफ इंग्लिश हो गया। और थर्ड के अंदर ना, या फिर तो साथ साथ डेली 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 to 20, ईडियम्स 10 to 20 और सैनोनिम एंटोनिम्स 10 to 20 हर रोज याद करो, हर रोज। ये भी SP बख्शी में से ही याद करने रहेंगे आपको, ठीक है ना। तो इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे करना है कि सीक्वेंस में उन्हें बता दिए कैसे करना है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका इसमें हो गया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ग्रामर का पार्ट हो गया, और स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो बुक में से ही, ठीक है। जो सैनोनिम एंटोनिम्स पढ़ोगे तो स्पेलिंग्स ध्यान से पढ़ना, जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं वहां से हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, CUET की लॉजिकल रीजनिंग की, तो यहाँ पर हमको करना है पजल टेस्ट, ठीक है। पजल टेस्ट नाम का टॉपिक होता है, वो पढ़ना है हमको, ठीक है। उसके बाद मैं मार्क कर देती हूँ, क्योंकि पहले एक बुक के टॉपिक्स मार्क करूंगी, फिर दूसरे के ये वाले नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, उसके बाद एनालॉजी,
और फिर डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये सारे जो रेड वाले हैं ये आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, या फिर एक अरिहंत की बुक आती है आप वो भी ले सकते हैं, रीजनिंग की अरिहंत की बुक आती है आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है ना, मर्जी है, दोनों में से कोई भी ले लो। एंड ये वाले इसमें से करने, बाकी कॉज एंड इफेक्ट, आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, ये वाले असर्शन, रीजन, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपको असर्शन, रीजन, ये आपको करने हैं एम के पांडे की बुक में से। तो ये जो मैंने पर्पल में किए ये एम के पांडे, एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे की बुक में से सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब अगर हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स एमएचसीटी में देखें तो ऑड वर्ड्स हैं जिसको हम क्लासिफिकेशन के नाम से होगा बुक के अंदर, सिलॉजिज्म्स एम के पांडे में से करने हैं, ठीक है ना। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स अरिहंत की बुक में दिया हुआ है, तभी मैं अरिहंत रेफर करने लग गई हूँ अब, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल में क्लॉक्स एंड कैलेंडर नहीं दिया हुआ, ठीक है। स्पेशली मत खरीदना ये बुक, अगर आपके पास आर.एस. अग्रवाल है उसमें से कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। देखिए स्टैटिक जीके जो है आपको वो यूनिवर्सल्स की बुक में से करनी है, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें से पढ़ना है, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, इन सब के एमसीक्यूज आपको करने हैं, ठीक है। अगर आप एमएचसीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको थ्योरी भी पढ़नी रहेगी, नहीं तो अगर आपके पास टाइम कम है और सीयूटी के लिए कर रहे हैं तो आप फिर एमसीक्यू भी कर सकते हो, बट अगर एमएचसीटी कर रहे हो तो आपको थ्योरी भी पढ़नी है ओनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा अपना कोर्स भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप वहां से भी कर सकते हैं। ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, ये सारे यूनिवर्सल्स की बुक में से, अगर दोनों की प्रिपरेशन करें यूनिवर्सल्स में से तो आप इन्वेस्ट करेंगे ही, तो आपको यहाँ से एमसीक्यूज कर लेने हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स ओनली सीयूटी में आता है और इसके लिए आपको अरिहंत की एमसीक्यूज वाली बुक आती है कंप्यूटर्स की स्पेसिफिकली, वो खरीदनी है बिकॉज 9 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं कंप्यूटर सेक्शन में से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जनरल नॉलेज की। अगर मैं एक्स्ट्रा बात करूँ स्टैटिक जीके में जो आपको एक्स्ट्रा करके जाना है एमएचसीटी के लिए, वो है इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट वर्ड्स। यहाँ पे यूनिवर्सल में टेबल दिया हुआ है, वो टेबल आपको याद करके जाना है इन 2 टॉपिक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स, दोनों ही एग्जाम्स के लिए, सीयूटी प्लस एमएचसीटी के लिए। देखो यार अगेन सीयूटी के अंदर अभी करंट अफेयर्स कम आता है, ठीक है, बट अगर टाइम है तो बहुत अच्छे से पढ़कर जाओ, रिस्क मत लो। बट एमएचसीटी में आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। न्यूज़पेपर फॉलो किया हो तो बहुत ही बढ़िया है, बट अगर न्यूज़पेपर फॉलो नहीं किया है तो उसका सब्सिट्यूट है loggery.in के लेक्चर्स। loggery.in के जो लेक्चर्स हैं वो आप दे सकते हैं, या फिर प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण और loggery.in के जो लेक्चर्स हैं उसमें ये फर्क है, प्रतियोगिता दर्पण में कोई भी आपको एक्सप्लेन करने वाला नहीं होगा, यहाँ पर मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, वीडियो लेक्चर्स, तो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कोई भी नोट्स नहीं होंगे, आपको नहीं पता होगा इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं, यहाँ पे मैं आपको बता भी दूंगी, एंड प्लस डिजी नोट्स भी आपको अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और ये जो है प्रतियोगिता दर्पण वो फुली द हिंदू बेस्ड नहीं है, ये आपका टाइम भी सेव कर रहा है और द हिंदू बेस्ड भी है, और आपके एमएचसीटी के स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। ये ₹300 पर मंथ है, तो वो आप ले सकते हैं loggery.in पर जाकर। जून से लेकर मई तक के करंट अफेयर्स आपको कवर करने हैं। बैकलॉग के लिए loggery.in के लेक्चर्स पे चले जाइए, एंड अगर रेगुलरली फॉलो करना है तो एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर हर रोज 6 PM पे मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस करवाती हूँ द हिंदू का, वो आप वहाँ से बाय नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बिल्कुल एक्सप्लेन भी करती हूँ, नोट्स भी बनवाती हूँ, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड ओनली एमएचसीटी में है, सीयूटी में सीयूईटी के अंदर नो लीगल, ठीक है, नो लीगल एप्टीट्यूड इन सीयूईटी, यस, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या कवर करना है, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सल्स में से करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, प्लस एमसीक्यूज करेंगे। बाकी सारे टॉपिक अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप, अच्छा खासा टाइम है तो यूनिवर्सल्स में से जिसके पास लेस टाइम है वो करेगा, जिसके पास ज़्यादा टाइम है वो LANLR बाय विली उसमें से करेगा, बुक में से, और लिख देती हूँ मोर टाइम है तो LANLR बाय विली में से आप करके जा सकते हैं। लीगल मैक्सिम्स, टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो हैं, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो हैं वो आप करेंगे www.loggery.com पर जाकर, मैंने PDF शेयर करे हुए हैं, वहाँ से कर सकते हैं, वीडियोस भी करी हुई हैं मैंने यूट्यूब चैनल पे, वो देख सकते हैं। लीगल जीके के लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज करके टॉपिक है यूनिवर्सल्स में से, वो आपको पढ़ना रहेगा। एंड प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आप यूनिवर्सल्स या विली कहीं से भी कर सकते हैं, दोनों में से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने कभी प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करे हैं तो लीगल रीजनिंग
लॉगरी जब आप टाइप करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो देख लेना। एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है आप वो मेरे मॉक टेस्ट में से सॉल्व कर सकते हैं जो loggery.in पर अवेलेबल है। सो लीगल अवेयरनेस, तो CUET के अंदर लीगल अवेयरनेस भी है। CUT PG का जो आपका एग्जाम है, यस, उसके अंदर लीगल अवेयरनेस भी है, राइट। अभी ऐड हुई है न्यू पैटर्न के अंदर। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले प्रायोरिटी क्या देनी है कि हम लोग इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जो हैं वो कवर करें। इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में आपको ओल्ड जजमेंट्स, जो लैंडमार्क जजमेंट्स करके मैंने एक वीडियो करी हुई है लॉगरी यूट्यूब चैनल पर, वो आपको देख लेने हैं, उसके नोट्स बना लेने हैं और वहीं पे काम खत्म, ठीक है। न्यू जो इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है, प्लीज गाइज डोंट स्टार्ट फॉलोइंग दोज वेबसाइट्स। आपको सिर्फ जो न्यूज़पेपर के अंदर आ रही हैं वो वाली जजमेंट्स फॉलो करनी होती है। उसके लिए आप एजुकेरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर 6 PM पे हर रोज एनालिसिस होता है, तो वहाँ पे लीगल न्यूज़ पे फोकस कर सकते हैं आप। या फिर loggery.in पे जो मैंने लेक्चर्स करवाए हुए हैं जो ₹300 के हैं, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस नोट्स मिल रहे हैं 300 पर मंथ में, ठीक है, वो आप वहाँ से कर सकते हैं क्योंकि मैंने लीगल न्यूज़ पे अच्छा खासा फोकस वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बिल्स जो पास हुए हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हुई है, इंपॉर्टेंट कमिटीज और कमीशंस जो फॉर्म हुए हैं, इसमें भी जो ओल्ड वाले हैं उसके ऊपर आपको फ्री में वीडियो मैंने लॉगरी यूट्यूब चैनल पर करी हुई है, अमेंडमेंट्स पे भी करी हुई है, प्लीज ये सब देखें। एंड अब MHCT के लिए टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल लॉ पढ़ ही रहे हैं तो वो तो बढ़िया हो ही जाएगा, ठीक है। वैसे मोस्ट एक्सपेक्टेड में ये वाला पार्ट आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड है क्योंकि उन्होंने जनरल अवेयरनेस के अंदर डाला है ये वाला लीगल अवेयरनेस। तो लीगल अवेयरनेस और अगर जीके वाले पार्ट में डाला है तो ये आपका मेजर जीके का पार्ट बनता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने कवर करना है, ठीक है। उसके बाद आता है मैथ्स का CUT, उसको आपको 30 डेज वंडर में से करना है और मैथ्स जो है वो MHCT में नहीं आता है, ठीक है ना। तो 30 डेज वंडर बाय एस चंद आप कवर कर लेंगे फॉर CUET। उसके बाद आता है टाइम टेबल। देखिए यहाँ पर ये आपका टाइम टेबल है, अगर आप इतना सादा टाइम दे सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स का मैंने बता दिया, चाहे आप यहाँ पर जितना मर्जी टाइम दे, बट 1 to 5 में इसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आधी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जून के करंट अफेयर्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स, ये पूरे के पूरे कर देने हैं 1 to 5 जनवरी के बीच में। ये आपके टारगेट सेट कर दिए। यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने जो loggery.in पर अवेलेबल है। मॉक टेस्ट MHCT और CUT दोनों के अवेलेबल है। तो जब मैं मॉक टेस्ट कह रही हूँ दोनों के मॉक टेस्ट लगाएं, बिकॉज दोनों में फर्क है, तो दोनों के MHCT और CUT के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। मैथ्स है जो चलता जाएगा क्योंकि आपको पढ़ना है फॉर CUT एंड अल्टीमेटली आप फिर जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो रिविजन और ये सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर आप ज़्यादा टाइम पजल टेस्ट को दें ताकि आपका खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद पजल टेस्ट टॉपिक खत्म हो जाए। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो। येस, यू हैव टू गिव मोर टाइम अगर आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके दोनों का ही सिलेबस इन डिटेल खत्म करना है। उसके बाद अगर आप CUT के साथ NLSAT की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि एडिटोरियल्स पढ़ते रहिए जितने आप पढ़ सकते हैं द हिंदू से, और करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो करिए, जिसके लिए आप loggery.in के भी अगर लेक्चर्स फॉलो करें तब भी बहुत बढ़िया बात है, और एजुकेरी को फॉलो करें यूट्यूब चैनल को और नोट्स बना रहे हैं अपनी, तब भी बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। और मार्च टू अप्रैल के जो 15 डेज ऑफ अप्रैल मिलेंगे और 25 डेज ऑफ आपको मार्च और अप्रैल के डेज मिलेंगे, 30-35 डेज जो मिलेंगे उसके अंदर आप क्रिटिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पढ़ें। उसके बाद ये इंग्लिश का सिलेबस है NLSAT के लिए, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा कि मतलब आप अच्छे से डिफिकल्ट वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लो। ये तो आप कर ही चुके होगे मार्च से पहले वोकैबुलरी भी अच्छे से फॉलो कर लोगे आप, ठीक है। तो ये है। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए भी ये NLSAT का सिलेबस है, और NLSAT में ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे आप मार्च और अप्रैल में। अगर अभी करनी है तो अभी भी कर सकते हो अगर टाइम है तो। जब करंट अफेयर्स की बात आती है ऐसे राइटिंग की, देखिए NLSAT का करंट अफेयर्स का मैं आपको समझा देती हूँ, वैसे मैंने डिटेल वीडियो करी हुई है वो आप देख लेना। NLSAT के अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, एक MCQs और एक आपका ऐसे राइटिंग, ठीक है। दोनों ही न्यूज़पेपर फॉलो करने से बढ़िया रहेगा, उसके लिए एजुकेरी फॉलो कर लो या फिर loggery.in के लेक्चर्स फॉलो कर लो, ठीक है ना। जब आपको ऐसे लिखना है तो क्या चीज़ दिमाग में रखनी है कि वो नॉलेज कितनी है, आपको ये बताना है कि क्या चल रहा है, डिबेट क्या चल रही है पब्लिक में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी बिल ले लेते हैं, इस टाइम पे क्रिमिनल लॉज बिल है, वो पास हो गया तो उसके अराउंड कितनी ज़्यादा डिबेट हो रही है वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए खुद से एडिटोरियल्स फॉलो करें और नोट्स भी बनाएं, ठीक है ना। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज के चल रहे हैं उसके साथ एंगेज होना, अपने आर्ग्यूमेंट्स देना, कंक्लूजन्स देना, ठीक है। एक अच्छा सोल्यूशन निकालना अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स का, ये दैट इज व्हाट दे वांट,
ठीक है। और लीगल एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। लीगल एप्टीट्यूड आप MHCT के लिए पढ़ ही लोगे, बट अगर आप LN LR बाय विली में से पढ़ लेते हो अच्छे से और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो और भी अच्छे आप आंसर्स लिख पाओगे लीगल एप्टीट्यूड के। अगर यार NL SAT का समझना है ना कैसे प्रिपरेशन करनी है, मैं इतनी डिटेल में जा नहीं रही हूँ, उसकी पर्टिकुलर वीडियो देख लेना, ठीक है। और अगर या क्रिटिकल रीजनिंग में NL SAT के अंदर आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन होते हैं, इसके लिए loggery.com पे मैंने आपके लिए बुक शेयर करी हुई है, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। MK पांडे में से आप अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं इसके लिए। दैट इज व्हाट यू कैन डू। उसके बाद शेड्यूल क्या फॉलो करना है NL SAT और CUT का, अगर आप एक साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो वो मैंने यहाँ पे बना दिया है शेड्यूल जो आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना। अल्टीमेटली जब आपका मार्च में खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप CUT के मॉक टेस्ट दोगे जब तक आपका पेपर नहीं होता, एंड जब CUT का जब मॉक टेस्ट हो जाएंगे तो फिर आप ये वाले सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना, पूरा फुल फोकस NL SAT पे ही करना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है ना। अगर आपको CUT और MHCT के मॉक टेस्ट खरीदने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अगर कोई और हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई वुड बी मोर देन हैप्पी। एंड ऑल्सो प्रॉमिस मी दैट यू आर गोइंग टू फॉलो, प्रॉमिस यू लिख देना इन द कमेंट्स अगर आप फॉलो करने वाले हो ये शेड्यूल, ठीक है ना। कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना। एंड पर्टिकुलर वीडियोस भी मैंने कर दी हैं दोनों की, डू कमेंट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको बहुत अच्छा लगा ये चैनल। तो या दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।